Hello everyone, this is the second session on descriptive statistics. In the previous session we have discussed about mean, median and mode. In this session we will cover quantiles. Quantile is where a sample data is divided into equal sized groups or subgroups. It comes from the word quantity. In other words, dividing a probability distribution to areas of equal probability. It means क्वांटाइल आपकी एक ऐसी वैल्यू होगी गिवन डाटा में से जो आपके कंप्लीट डाटा सेट को इक्वल साइज्ड पार्ट्स में डिवाइड करता है. ओके, सो लेट अस सी दिस नेक्स्ट स्लाइड. फॉर एग्जांपल, see the example. 2 quantile or 0.5 quantile or 50% quantile, all are different names of same quantity. You can call it as a 2 quantile, 0.5 quantile or 50% quantile. 50% quantile is converted into a fraction. That's why it is 0.5 quantile. And why it is known as a 2 quantile? Because the quantile value will divide the complete data set into two equal parts. And you know that median is the value divide the complete data into two equal parts. That's why median is your 2 quantile value. In other words, 50% of data comes below the median and 50% of data comes above the median. That's why it is a 50% quantile, or you can also call it as a 0.5 quantile, or you can call it as a 2 quantile. Similarly, 100 quantile, if you want to find out that it will divide the complete data set into 100 equal parts. That's why it is a 100 quantile, or you can also call it as a 100% quantile or percentile. ये देखिए, आपका गिवन डाटा जो है 10 है, फिर 23 है, देन 20 है, उसके बाद नेक्स्ट डाटा इज 12, 2, 4 एंड 5. ठीक है, फिर आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, अरेंज किया उसको असेंडिंग ऑर्डर में. एंड यू विल गेट द मिडल वैल्यू, एंड द मिडल वैल्यू इज दिस वन 10. ठीक है, ये इसको 10 इज योर मिडल वैल्यू. सो व्हाट दिस 10 विल डू, इट विल डिवाइड योर एंटायर गिवन डाटा इनटू इक्वल पार्ट्स. ठीक है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है ना. अब इक्वल पार्ट क्या हुआ, अब इसके जो लेफ्ट हैंड साइड में डाटा होगा 2, 4, 5 है, और इसके जो राइट हैंड साइड में वैल्यूज हैं दे आर 12, 20 एंड 23. मीन्स आपको जो एंटायर गिवन डाटा है उस गिवन डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है मीडियन वैल्यू ने. ठीक है, ये जो मीडियन वैल्यू आई है, दिस वैल्यू हैज डिवाइडेड your given data in 2 equal parts. जो ये लाइन लिखी है वो समझ में आ गई. 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है ना, 50% में डिवाइड हुआ है. जो मीडियन वैल्यू है उसके जो बेलो नीचे जो डाटा होगा, या फिर आप बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में जो डाटा होगा, ठीक है, वो 50% है बेलो द मीडियन वैल्यू, और जो राइट हैंड साइड में डाटा है इट इज़ अबव 50% ऑफ गिवन वैल्यू. ठीक है, सो मीडियन इज योर 50% क्वांटाइल. जो मीडियन है इट इज ऑफ 50% क्वांटाइल. एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज अ 0.5, क्योंकि आप सॉल्व करेंगे 50% को 50 डिवाइड बाई 100 करिए तो क्या वैल्यू आएगी 0.5. सो इट इज ऑल्सो नोन एज अ 0.5 क्वांटाइल. क्वांटाइल एंड इट इज ऑल्सो नोन एज अ 2 क्वांटाइल. 2 क्वांटाइल क्यों बोला है, क्योंकि इसने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है आपके गिवन डाटा को. ये समझ में आया है या नहीं? हाँ, एक बार और सुन लीजिए. क्वांटाइल इज एक्चुअली अ नंबर इन योर गिवन डाटा. एक गिवन डाटा जो भी होगा, लाइक इस केस में हमारे पास गिवन डाटा है 10, 23, 20
12, 2, 4 एंड 5, ये गिवन डाटा है हमारे पास में। इसी में से कोई एक ऐसा नंबर होगा जो आपके डाटा को इक्वल साइज्ड ग्रुप्स में डिवाइड करेगा। ठीक है, वो ग्रुप्स आपके 2 भी बन सकते हैं, 3 भी बन सकते हैं, 4 भी, वो हम आगे देखेंगे। अभी हमने क्या किया, हमने एक मिडल वैल्यू फाइंड आउट की, मीडियन आया हमारे पास 10। तो ये 10 जो है ये भी आपके डाटा को 2 इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं या नहीं। एक ग्रुप तो ये बना 2, 4, 5 वाला, ठीक है। एक ग्रुप बना है 12, 20 और 23 वाला, 2 ग्रुप्स बने हैं ना। तो इसमें 10 ने क्या किया है, आपका जो भी डाटा कंप्लीट डाटा है उसको 2 इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। एक ग्रुप बना है 2, 4, 5 का और एक ग्रुप बना है 12, 20, 23 का। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो 2, 4, 5 है ये 50% वैल्यू है ना 10 के। 50% नीचे हुआ ना 10 से, और जो 12, 20, 23 वैल्यूज़ हैं दे आर 50% अबव द वैल्यू 10 वैल्यू जो है उससे 50% ऊपर है ना, तभी तो कंप्लीट 100% डाटा होगा। देखिए, कोई भी चीज़ होती है वो 100% होती है, ये आपको पता है। ये अगर हम देखें इसको 100% मीन्स, अगर आपको ये परसेंट नहीं समझ में आ रहा है तो इसको देखिए पहले। अगर मैंने आपसे पूछा व्हाट इज़ 100% ऑफ दिस गिवन डाटा, तो आप क्या बोलोगे? 10, 23, 20, 12, 2, 4, 5 सभी वैल्यूज़ को मिला के 100% हुआ ना। इतना समझ में आया? 100% समझ में आया? कोई भी चीज़ होती है, चाहे वो नंबर हो, चाहे कोई गिवन डाटा हो, कुछ भी, कोई भी चीज़ हो, हम उसको 100% ही बोलते हैं। मार्क्स में भी आपका 100% होता है। मार्क्स आपके चाहे 400 हो चाहे 500 हो, टोटल मार्क्स की बात हो रही है। तो डिफरेंट क्लासेस में मार्क्स अलग अलग होते हैं। तो हो सकता है एक क्लास में आपके टोटल मार्क्स 400 में से आपके मार्क्स आते हैं, तो 400 100% है। उसमें से अगर आपने 30 मार्क्स अचीव किए हैं, ठीक है, तो 30 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 400 मार्क्स, ऐसे फाइंड आउट करते हैं। उसी तरीके से आप नेक्स्ट क्लास में गए, उसमें 5 सब्जेक्ट्स हैं आपके पास में, तो 5 सब्जेक्ट का 100% 500 मार्क्स हुआ। ठीक है, तो इसी तरीके से 100% मीन्स टोटल जो भी आपके पास वैल्यूज़ अवेलेबल हैं। ठीक है, तो 100% तो ये हुआ। अब इसका 50% क्या होगा? इसका आधी वैल्यूज़, ठीक है, हाफ वैल्यूज़ ही लेंगे हम, दैट विल बी द 50%। तो अब 10 जो है, अब वो क्या कर रहे हैं, आपके 2 ग्रुप्स क्रिएट कर रहे हैं 50-50% के, आधे आधे मतलब। अब ये एक कंप्लीट है। देखिए, परसेंट वाली, आपको परसेंट में प्रॉब्लम है या कहाँ प्रॉब्लम है? 100% को आप कैसे लिख सकते हो? 100 डिवाइड बाय 100 करिए इसको। 100 डिवाइड बाय 100 कितनी वैल्यू आएगी? इट इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, फ्रैक्शन में अगर देखोगे तो वो 1 है, परसेंटेज में देखोगे तो वो 100% है। इतना पॉइंट क्लियर हुआ? 100% मीन्स जो भी आपके पास गिवन डाटा है पूरा कंप्लीट डाटा, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद आप अगर गिवन डाटा को आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है, तो आप क्या बोलते हो उसको? 2 पार्ट्स में आप डिवाइड करिए। 2 पार्ट में डिवाइड करने का मतलब ये है कि आपके पास में फ्रैक्शन में अभी आपने देखा 1 है, डिवाइडेड विद 2, 1/2 करिए, 1/2 करिए, ठीक है, हाफ हो गया। तो हाफ को अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते तो परसेंटेज में आप कैसे कन्वर्ट करोगे? 1/2 इंटू आप करोगे 100 से। आपने इंटू 100 से किया तो वो परसेंटेज में आ गया। परसेंट बताइए इसकी, 1/2 इंटू 100 कितना आता है? 1/2 इंटू 100 कितना परसेंट होता है? 50%। ठीक है, वही बोल रही हूँ मैं कि आप चाहे 50% बोलो चाहे हाफ बोलो, बात तो सेम ही है ना। ठीक है, तो अगर आपका पूरा एक डाटा है उसको आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया तो 50-50% के पार्ट्स बने। ठीक है, 50-50%। अब एक डाटा आपके पास में अवेलेबल है, आप उसको 3 से डिवाइड करके देखिए, 3 पार्ट्स में डिवाइड करिए। देखिए, ये तो मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, अगर आपको नहीं इतना आइडिया तो मैं उसको ही रिवाइज करवा देती हूँ कि परसेंटेज और फ्रैक्शन क्या है।
आपके पास में सब देखो 100% का मतलब होता है 1, फ्रैक्शन में हम उसे 1 लेते हैं। तो अब मैंने 1 लिया, मतलब पूरा एक कंप्लीट पार्ट, उसको आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करिए, 1/3 करिए, तो 1/3। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, तो 1/3 इंटू करिए उसको 1/3। अगेन परसेंटेज में अगर हमें कोई वैल्यू कन्वर्ट करनी है तो हम इंटू 100 करते हैं। अब इसको बताइए कितना परसेंट है, 1/3 इंटू 100 कितना परसेंट हुआ? राउंड ऑफ करके बता दीजिए, ऐसे नहीं आ रहा तो। 100 को डिवाइड करिए 3 से, कितना आया? 100 डिवाइड बाय 3 करोगे आप, कितना आएगा? 33.3। वेरी गुड, 33.3। तो ये 33.3 है क्या एक्चुअल में? इट इज़ अ परसेंटेज। ठीक है, तो आप चाहे 1/3 फ्रैक्शन में बोलिए, ठीक है, मीन्स 1/3 फ्रैक्शन का मतलब ये हुआ कि आपने एक जो कंप्लीट पार्ट है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, या फिर आप उसको 33.3% बोलिए, तो दोनों का मीनिंग सेम है। उसी तरीके से अगर हम पूरा एक कंप्लीट पार्ट है उसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, 4 डिफरेंट ग्रुप्स क्रिएट हुए, 1/4 करेंगे, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके देखिए, 1/4 फिर से करिए इंटू 100। जब भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100 करना है, तो 1/4 इंटू 100 करके देखिए कितना आएगा? 100 डिवाइड बाय 4 ये करोगे ना, कितना आया? 25। तो 25%, ठीक है। तो आप चाहे 25% बोलिए या फिर 1/4 बोलिए फ्रैक्शन में। 1/4 का मीनिंग ये हुआ कि एक कंप्लीट पार्ट को आपने 4 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया, तो एक जो सिंगल पार्ट क्रिएट होगा इट विल बी ऑफ 25%। समझ आ गया? ठीक है, समझ में आया है फ्रैक्शन और परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट या फिर नहीं? तो वही चीज़ हम यहाँ लिख रहे थे, ये जो मीडियन वैल्यू है इसने क्या किया, आपके 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, इसका मतलब इसने क्या किया है, 1/2 में डिवाइड किया है। मीन्स एक कंप्लीट पार्ट था, एक का मतलब 100%, ठीक है, ये मैंने यहाँ ऊपर लिखा हुआ है। एक कंप्लीट पार्ट था, उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, 1/2 आया फ्रैक्शन में। अब उसका परसेंटेज अगर आप देखोगे तो 50%। तो अब ये जो 2, 4, 5 वैल्यूज़ हैं ये 50% है, और ये 12, 20, 23 है, ये भी 50% है, ठीक है। और 2 आपके सब ग्रुप्स क्रिएट हुए हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया ना, तो 2 ग्रुप्स क्रिएट हुए हैं, कितने परसेंट के? 50% के। अगर आप कोई एक ऐसा नंबर आता है जो आपके कंप्लीट डेटा को, कंप्लीट सेट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, 3 इक्वल पार्ट्स में अगर वो डिवाइड करता है तो वो हर एक पार्ट कितने का होगा? 33.33% का। समझ आया? फिर कोई एक ऐसा नंबर है जो आपके पूरे कंप्लीट डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। तो हर एक पार्ट 4 इक्वल ग्रुप्स बनेंगे ना, तो हर एक पार्ट जो होगा वो 25% का होगा। अब समझ आया है? ये डाउट है? तो क्वांटाइल जो है वो जस्ट ये एक नंबर ही है। हाँ वेरी गुड, अब समझ आ गया तो ठीक है। वो एक ऐसा नंबर है जो आपके कंप्लीट डेटा सेट को डिवाइड कर रहा है इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। अगर वो नंबर कोई भी नंबर है, ठीक है, हम उसको क्वांटाइल बोलते हैं, ठीक है। अब आप समझ जाओगे, कोई नंबर होगा जो आपके डाटा सेट में से ही है, ठीक है। तो अगर क्वांटाइल नंबर आपके डाटा सेट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा तो हम उसको बोलेंगे 2 क्वांटाइल, या फिर हम उसको फ्रैक्शन में करें तो 0.5 क्वांटाइल भी बोल सकते हैं, या हम उसको बोल सकते हैं 50% क्वांटाइल, ठीक है। क्योंकि वो क्वांटाइल क्या कर रहा है, आपकी डाटा सेट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ठीक है। सिमिलरली 33.3% क्वांटाइल का क्या मतलब हुआ कि वो आपके डेटा सेट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। 33.3% क्वांटाइल मीन्स इट इज़ डिवाइडिंग योर डाटा इन 3 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। उसी तरीके से नेक्स्ट पर आते हैं 25% क्वांटाइल। 25% क्वांटाइल, ठीक है, इट मीन्स इट इज़ डिवाइडिंग योर डाटा इन 4 इक्वल पार्ट्स। इट इज़ डिवाइडिंग योर डाटा इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो 4 ग्रुप्स क्रिएट होंगे और हर एक की वैल्यू होगी 25%, ठीक है। और
25% इसको हम क्या बोलेंगे, 4 क्विंटल। ठीक है, समझ आ गया? ठीक है। और ये जो 1 2 3 मीन्स आप बेसिकली आप क्या देख सकते हो कि आपके पास में 2 क्विंटल है, सिर्फ मैं क्यों लिख रही हूँ क्विंटल के लिए, ठीक है। 2 क्विंटल है, 3 क्विंटल है जो 3 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, 4 क्विंटल भी आपके पास में है, ठीक है, जो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, एंड सो ऑन। ठीक है, क्विंटल को हम बोलते हैं मीडियन, ये अलग अलग इनके नाम्स हैं। ठीक है, 2 क्विंटल को तो हमने मीडियन बोल दिया, 3 क्विंटल को हम टर्साइल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद 4 क्विंटल आपका, उसको हम क्वार्टाइल बोलते हैं, मीन्स 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। और जो 100 क्विंटल होते हैं हम उसको बोलते हैं परसेंटाइल। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं, तो स्लाइड में मैंने ये नाम लिख रखे हैं सबके कि टर्साइल, क्वार्टाइल, परसेंटाइल क्या क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, 2 क्विंटल मीन्स विच इज डिवाइडिंग योर गिवन डाटा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, 50% पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो दैट इज अ मीडियन। 3 क्विंटल 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाला, दैट इट्स नेम इज टर्साइल। ठीक है, 4 क्विंटल क्वार्टाइल, 5 क्विंटल क्विंटल्स, देन 6 क्विंटल सेक्सटाइल्स, देन 7 क्विंटल सेप्टाइल्स, 8 क्विंटल्स मीन्स 8 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो ऑक्टाइल्स, एंड सो ऑन अप टू 100 और 1000 क्विंटल्स मतलब 1000 इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड करने वाला है, तो वो परमेसाइल्स होगा।